मजबूती के बारे में क्या कहा जाए? नीतीश कुमार तो अभी जो है कल ही चीफ मिनिस्टर बन गए हैं फिर से, लेकिन अब इंडिया गठबंधन के साथ नहीं है। वो महागठबंधन उन्होंने छोड़ दिया। अब तो भारतीय जनता पार्टी के साथ चले गए। शुरुआत उन्होंने की थी, सब कुछ उन्होंने किया था, और अब इसके बाद वो अलग हो चुके हैं। तो मजबूती कैसे मानेंगे आप इसको? ये वास्तव में मजबूती है? बिहार की राजनीति का जो घटना चक्र अभी सामने आया है, जी। वह देश के राजनीतिक लोगों पर एक बहुत बड़ा धब्बा लगा है। धब्बा इस बात को लेकर लगा है कि जहां अगर आप देखेंगे, किसी भी नेता का अपना एक व्यक्तित्व होता है, अपना एक वैचारिकी होती है। जो नीतीश कुमार जी लोकतंत्र को बचाने की बात करते थे, संविधान को बचाने की बात करते थे, देश को बचाने की बात करते थे, गांव, गरीब, खेत खलियान, नौजवान, किसान, दलित, पिछड़े, अल्पसंख्यक और आदिवासियों को बचाने की बात करते थे। पता नहीं कौन सी उनके अंदर आत्मा जागी कि वो वापस उसी नाव पर सवारी करने के लिए चले गए जिस नाव से वो निकल कर आए थे। भारतीय जनता पार्टी का चरित्र भी बड़ा स्पष्ट हुआ है और मुझे दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि और कितनी घबराहट थी, कितनी उनके अंदर बेचैनी थी इस बात को लेकर कि वो बिहार से एक तरफा साफ हो रहे हैं, उत्तर प्रदेश से खत्म हो रहे हैं, बंगाल से खत्म हो रहे हैं, अन्य प्रदेशों से उनका धीरे धीरे जो अवधारणा थी वो जनता के दिल से अब समाप्त हो रही थी। तो ये जो घटना चक्र हुई है, इस बात को साबित करती है कि भारतीय जनता पार्टी एक छोटी सोच और घबराहट में जीने वाली प्रवृत्ति है। यह मोदी जी जानते हैं कि जिस दिन सत्ता और सरकार बदलेगी, उनके जो अमित शाह हैं, इन दोनों लोगों को जेल की हवा खानी पड़ेगी। देश को जिस तरह इन लोगों ने लूटा है, एक व्यक्ति विशेष को पूरे देश की संपत्ति सौंपते जाने का काम किया है। चाहे वो पिछले समयों में आदरणीय राहुल गांधी जी ने उस लड़ाकू विमान के बारे में जो उन्होंने मुद्दा राफेल। उठाया था, राफेल के बारे में, जी जी। या जो देश में तेल के मामले को लेकर जो उन्होंने मुद्दा उठाया था, या 20,000 करोड़ का संसद में अदानी को किस तरह लाभ पहुंचाया गया था, एक बड़ा विषय उठाया था। और एक पर एक परत जो भ्रष्टाचार की कलई भारतीय जनता पार्टी की देश के सामने है। आज देश किस मुहाने पर खड़ा है कि प्रतिदिन इस देश में 154 किसान आत्महत्या कर रहा है। अभी एनसीआरबी का डाटा है, इन्हीं सरकार का डाटा है, जिसको मैं समझता हूं देश की जनता जान इसलिए नहीं पा रही है। मैं तो धन्यवाद दूंगा आप लोगों को कि आप लोगों ने यूट्यूब के माध्यम से या अपने एक चैनल के माध्यम से देश की जनता को सच्चाई बता रहे हैं। तो ये जो प्रति घंटे, प्रति 2 घंटे में 2 नौजवान बेरोजगारी के नाते आत्महत्या कर रहा है, 30% महंगाई दर है, 9% बेरोजगारी दर है, जो भारत के इतिहास में सबसे बड़ा बेरोजगारी का दर इस देश के सामने है। जंगल छीनी जा रही है, लोगों की जमीन छीनी जा रही है। और मैं समझता हूं जातिगत जनगणना जो देश का सबसे बड़ा मुद्दा था, उस विषय पर अभी तो मैं कल एक पोस्ट पढ़ रहा था यूजीसी ग्रांट कमीशन को लेकर कि आने वाले दिन में दलित, पिछड़े और आदिवासी लोगों के आरक्षण को भी यूजीसी छीनने की तैयारी कर रही है। तो उच्च शिक्षा में भी जाने का जो रास्ता था, उसको जिस तरह यह भारतीय जनता पार्टी बंद करते जा रही है, यह देश के लिए एक बड़ा खतरा सामने आ रहा है। तो मोदी जी यह जानते हैं और आरएसएस जानता है कि अगर भारतीय जनता पार्टी और एनडीए हारेगी तो निश्चित तौर से इस देश के जितने भी बड़े मंत्री हैं या खुद मोदी जी या अमित शाह जी, उनको जेल के सलाखों के पीछे आना पड़ेगा और उनकी जिंदगी ताउमर उन्हें जेल में काटनी पड़ेगी। ऐसा उनका डर, उनका भय और उनकी स्थिति इस बात के तरफ इंगित कर रही थी। इसलिए कहीं ना कहीं किसी तरह का मुझे लगता है डराना धमकाना, ईडी, सीबीआई और आईटी जो इनके पास, इनके जो सबसे बड़े पार्टनर हैं, पार्टी के पार्टनर हैं, उसके माध्यम से सभी लोगों को डराने धमकाने का और उनके साथ लगातार
उनके ऊपर आक्रमण करने का काम कर रही है, तो ये जो गतिविधियां हैं यह साबित करती है कि भारतीय जनता पार्टी बड़ी ही कमजोर पार्टी है और उसका डर और भय बिहार को लेकर स्पष्ट तौर से दिख गया। वो आमने सामने नहीं लड़ना चाहती।